आधुनिकता की इस दौड़ में खो गया इंसान अपने ही शोर में। तकनीक ने दी रफ्तार नई, पर दिल की बातें कहीं खो गई। ऊंचे मकानों की कतारें खड़ी, पर भीतर से मन है जर्द पड़ी। सपनों के पीछे भागता जीवन, पर सुकून कहाँ, यह है प्रश्न बड़ा। अध्यात्म सिखाए भीतर झांकना, सत्य प्रेम और शांति को पहचानना। न बाहर न किसी और में ढूंढो, अपने भीतर ही स्वर्ग है पाओ। चलो प्रभु जी का संदेश सुने, आधुनिकता और अध्यात्म का संग चुने। तकनीक से जीवन को सरल बनाएं, पर आत्मा की गहराई भी समझ पाएं। नए युग में भी धर्म का प्रकाश मिटाए अंधेरा, करे जीवन खास। आधुनिकता और अध्यात्म का संगम हो, जीवन में हर पल आनंद का रंग हो। राम राम सा। मैं नेहा अग्रवाल और मैं नूतन सरावगी आपनो पसंदीदा प्रोग्राम राम राम सा में तहे दिल से स्वागत करा। हाँ नेहा, आपा जो आज का जो अपना गेस्ट है प्रभु जी, इन सब प्रभु जी से आपा जो बात किया, इसको को नहीं लगा कि जो बिना गए मतलब कैप्शंस है लाइक डिस्कवर योरसेल्फ, फिर एक है फोकस और दूसरा है स्माइलिंग फेस बट क्राइंग हार्ट। मतलब कितनी हार्ट टचिंग बात है। हार्ट टचिंग बात है, एक अलावा नूतन बहुत प्रैक्टिकल बात है। हाँ। कि मतलब आजकल समय में आपा यू देख रहा है कि हर जगह स्माइलिंग फेस है। जब आपा कोई भी पार्टी में जावा या कोई फंक्शन में जावा, आपा कितनी खुशी से मिला ना, सब कोई देखा आप हर कोई हंस रहा है। बिल्कुल। लेकिन कि मतलब कि सच में बिना का अंदर में जो चेहरे पर खुशी के भीतर में है। और इन सब चीज़ के पीछे जो एक कारण बताया नेहा कि आज आप लोगों ने सब कुछ है, आज टेक्नोलॉजी है, डेवलपमेंट है, ग्रोथ है। आज एक जो इंसान शायद जो भी ना चाहता तो कि शायद मैं यह चीज़ चाहूँ हूँ बा मैं पा भी ली हूँ, बट जब आ चीज़ पा लेवे तो इंसान फिर भी खुश को नहीं। इन सबको कारण जो एक प्रभु जी का अकॉर्डिंग समझ में आयो कि शायद स्माइलिंग फेस का पीछे क्राइंग हार्ट इसलिए है कि जो एक सही गोल है बिना जब हासिल ही कौन कर पा रहा, जिस चीज़ की दौड़ में हाँ पा भी लेवा, लेकिन फिर भी लगा कि कुछ सुनो है, कुछ अधूरो है, शायद कुछ और चाह रहा था। तो गुरु जी की प्रभु जी की यह बात बहुत अच्छी लगी कि मैं जो बोले ना कि जी अभी आप शुरुआत भी किया कि भाई टेक्नोलॉजी या तकनीक ना छोड़ने को नहीं, जैसा अपन अपने लाइफस्टाइल में या अपने जो भी गोल है फोकस है बिना अपने सरल बनाना है, लेकिन आध्यात्मिकता ना छोड़ने को नहीं। तो इस सब चीज़ के बारे में जो आज प्रभु जी आपने ने बताया है, मतलब पता नहीं नेहा, बहुत खुशी, बहुत एक संतुष्टि से बिना ना सुनकर ही हो रही है। और मना की लागन होते हैं कि जो भी आज प्रभु जी आपने बताया, हो सका एक बार सुनने में मुश्किल लागा, लेकिन मना इसे लाग रहा ना कि शायद आप धीरे धीरे बोलो ना कि बेबी स्टेप अगर लेवांगा ना, तो शायद एक दिन आप अचीव जरूर कर पाओगे। अभी भी नेहा मतलब लगा कि अपना जो बड़ा था, दादी नानी दादाजी लोग, बड़ा लोग हमेशा बोलता था कि शॉर्टकट जो है वो हमेशा दुखदायी हुआ, और जो एक लॉन्ग टर्म हुए जिन्हें चलने के लिए अपन बहुत स्ट्रगल करनी पड़ा, मेहनत करनी पड़ा, फोकस डेडिकेशन, भाई एक लॉन्ग टर्म जरूर हुआ, लेकिन एक पूरे जीवन के लिए अपन एक मतलब परमानेंटली खुशी आनंद देवा। तो चल आपा बात करा। हाँ मतलब लगा कि अब आपा लोग आपा के बात किया ना समझावा। बिल्कुल नूतन, अब आप ऑडियंस में भी आपा सुनावा। हाँ। कि इतनी सारी ज्ञान की बात है जो आपा सुन सके। हाँ तो मैं भी इस चीज को आनंद उठा सके, समझ सके, तो आपा चला हाँ आपने प्रभु जी की तरफ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हमारे शो राम राम सा में हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्रभु जी, सबसे पहले तो मुझे ये उत्सुकता हो रही है कि आप हमारे शहर बीरगंज में आए हैं, तो कुछ अनुभव हमारे बीरगंज का आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? कैसा आपको लगा हमारे बीरगंज में आके? हाँ, बीरगंज में काफी साल से आ रहा हूँ और हर बार बीरगंज आता हूँ ना कुछ डेवलप हो रहा है, मतलब कुछ न कुछ अच्छा हो रहा है। मतलब पहले रोड्स भी बहुत गंदा रहता था, अभी साफ हो गया है ना, काफी चीज अच्छा हो रहा है, लगता है मतलब सही दिशा में जा रहे हैं। अच्छा, बाहर से देखने में। ओके। जब आपने दिशा की बात की तो ना मेरे मन में एक सवाल ही आता है कि
आपकी लाइफ में ना वो कौन सा टर्निंग पॉइंट आया जब आपको ऐसा फील हुआ कि मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना ओके मोड़, अपने आप को मोड़ना है? देखिए, पहले मैं पक्का नास्तिक था, है ना, भगवान में मानता ही नहीं हूँ। क्यों? मेरा एजुकेशन ऐसे ही था, है ना। तो मेरा साइंस में एजुकेशन हो गया, मेरा इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो ये सब पढ़ने में मतलब ये पता चला कि मतलब भगवान मतलब अंधविश्वास, भगवान है ही नहीं, ऐसे करके हमारा मतलब कंसेप्ट दिया जाता है। मतलब डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, लेकिन मतलब उसमें जो लॉजिक एंड तर्क जो होते हैं, हाँ, ये सब मतलब उसी डायरेक्शन में ले जाती है कि मतलब भगवान नहीं है। तो मैं भगवान को मानता नहीं था। मैं मतलब काफी वेस्टर्न भी था। मैं काफी मॉडर्न बोलते हैं ना, मतलब ये सब कल्चर का ज्यादा इन्फ्लुएंस हाँ, था। पीना खाना ये सब करता मतलब था। आपने किया है वो सब? हाँ, बहुत तो फिर बाद में पता चला कि मतलब कुछ अलग है। क्योंकि मतलब लाइफ में देखिए, मैं मतलब अपने आप मतलब खुश होना चाहता हूँ। तो गुरु जी ऐसा क्या हुआ कि ये आपने बोला मैंने सब कुछ किया, हाँ, जब सब कुछ कर रहे थे तो आपको उसमें खुशी, आनंद, एक जो जिस चीज को कर रहे हैं आप उसको करके आप वेरी हैप्पी हुआ कि वो टर्न आकर के तुरंत से स्पिरिचुअलिटी के गुरु बन गए? लाइक तो ऐसे है कि मतलब जब अब मेरा मतलब जन्म नेवार फैमिली में हो गया ना। तो नेवार फैमिली मतलब ये मांस खाना, मतलब दारू पीना, ये तो मतलब दिस इज नॉर्मल। I still remember like the first time I drank was 7 years old when I was 7. मतलब वो अंडा में वो मतलब डाल के मतलब चलो बेटा सगुन ले लो, है ना। सगुन क्या है? मतलब अंडा और दारू, है ना। तो ऐसे था। तो काफी मैं सब कुछ ट्राई किया, मतलब अल्कोहल पीना, सिगरेट पीना, ड्रग्स वगैरह ये सब। लेकिन ये सब चीज में मतलब आनंद है, लेकिन आनंद के बाद जो प्रॉब्लम आती है ना, वो सबसे डेंजरस है। और जो मतलब नशे में होने का जो ट्रिप है ना, ये ट्रिप में भी मतलब हमको लगता है कि हम खुश हैं, आनंद है, लेकिन ये सब कुछ बिगाड़ रहा है। दिस इज लाइक इल्यूजन, ये भ्रम जैसा मतलब क्रिएट होता है। तो लेकिन हम कब लगा कि ये इल्यूजन है? मतलब वो खुशी इल्यूजन की नहीं, अनुभूति कब की? जब पीते थे तो तब भी लगता था अच्छा, तब ये लगता था सही चीज नहीं है, लेकिन सोशल प्रेशर ये अच्छा है, मस्ती करना है, ऐसे करके मतलब जो और दिमाग में भीड़ डाल में हम भी दौड़े चलते हैं। हाँ, क्योंकि ना मुझे आपके बात से ये समझ में आ रहा है कि ना जो लोग पीते हैं ना उनके मन में भी वो गिल्ट रहती है, उनको पता मैं आपको रहता है। मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मतलब दारू में वो डायरेक्टली नहीं दिखाई देता है। जैसे खैनी की बात करते हैं, जो खैने में वो डब्बा खैनी होता है, उसमें थोड़ा एसिड भी डाला होता है उसमें, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। और जब वो खैनी हम इधर रखते हैं ना, ये यहाँ का पूरा स्किन निकल जाता है। अच्छा, काफी बर्निंग होता है, मतलब स्किन निकल जाता है ना। ये निकलने के बाद, है ना, और हम सोचते हैं कि मजा आ रहा है। देखिए, हम पूरा बॉडी को डैमेज कर रहे हैं। स्किन निकलने के बाद मतलब उस चीज का मजा आ रहा है, उसका रस निकल रहा है, रस अंदर जा रहा है, ऐसे करके मतलब कुछ कंसेप्ट होता है ना। मतलब बेसिकली व्हेन यू आर इंटॉक्सिकेटेड, यू आर सफरिंग एक्चुअली, उसमें सफरिंग है। लेकिन हम सोचते हैं कि मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, क्योंकि हमको ये कंसेप्ट डाला गया है ना, अंदर ही डाल दिया है किसी ने। मतलब ये पीने के बाद आप मस्ती में रहोगे, आनंद में रहोगे। तो 30 साल तक मैं सब कुछ किया। उसके बाद एक रशियन गुरु है ना, पत्री प्रभु, उनसे हमारा मुलाकात हो गया। तो फिर उनसे मिलने के बाद मुझे लगा कि एक व्हाइट स्किन गाय है ना, इतना यंग है, ये कैसे साधु हो गया। हम सब सोच रहे हैं कि हम अमेरिका जाएंगे, यूरोप जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, और इधर एक व्हाइट स्किन गाय नेपाल आ रहे हैं, वो भी साधु बन के आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि कुछ है इसमें, शायद कुछ है। तो उसके बाद स्लोली उनके साथ हमारा मतलब संबंध जुड़ गया, से मिलते रहे। तो फिर उसके बाद पता चला कि मतलब ये दिस इज अ स्पिरिचुअल साइंस। तो गुरुजी, आपको लगता है कि हर कोई जो आज के टाइम पे जो भी आज हम देख रहे हैं वेस्टर्नाइज जो कल्चर होता जा रहा है, जहाँ पे पार्टी शुरू नहीं होती है अल्कोहल के बिना, सिगरेट के बिना, तो क्या ये लोग कभी मतलब कि ऐसा हो सकता है कि इन लोगों को भी स्पिरिचुअलिटी समझाया जा सके? वेल बेसिकली हर कोई मतलब स्पिरिचुअलिटी के मतलब खोज में है, हर कोई। बस इतना है कि मतलब हमारा जो संस्कार है, हमारा जो मतलब एजुकेशन है, वो हमको पीछे छोड़ रहा है, मतलब जाने नहीं दे रहा है उस डायरेक्शन में।
है ना। जैसे कि आजकल के मेडिकल लाइन में आयुर्वेद को अल्टरनेटिव मानते हैं, है ना। जब मतलब ये एलोपैथ जो मॉडर्न मेडिसिन है उसको ट्राई करने के बाद जब वो काम नहीं करता है, चलो भाई तो आयुर्वेद भी ट्राई हाँ। करके देखते हैं, मतलब अल्टरनेटिव। लेकिन हम जब मतलब इनका हिस्ट्री देखते हैं, इनके मतलब जो करने का तरीका, तौर तरीका देखते हैं, इनका मतलब मेडिसिन देखते हैं ना, आयुर्वेद इज सपोज्ड टू बी द फर्स्ट वन। यस। देन काम नहीं करता है तो लास्ट में जाके चलो भाई एलोपैथ मतलब केमिकली हम यूज Try करके करते हैं। ट्राई करते हैं, ऐसे करके अल्टरनेटिव होना चाहिए। तो मतलब देखिए वेयर योर माइंड गोज एनर्जी फ्लोज, राइट। तो इसीलिए मतलब जो मॉडर्न जो डेज में पैसा और इन्वेस्टमेंट कहाँ है, सब मॉडर्न हॉस्पिटल्स में लगाया गया है ना, तो डेफिनेटली वो अच्छा बनेगा। लाभ कैसे आएगा रवि जी? वेल मतलब थोड़ा बुद्धि लगाना होगा। जब तक बुद्धि नहीं लगाएंगे, मतलब जो रैट रेस बोलते हैं ना, मतलब सब लोग यही बोलते हैं, सब लोग यही दिशा में जा रहे हैं, मतलब इसी दिशा में हम जाएंगे चेंज तो इज डायरेक्शन। एक्चुअली जो रेस है वो स्टार्ट हो चुकी है और वो रेस डे बाय डे बढ़ ही रही है। उसमें जो लोग हैं वो बिल्कुल ब्लाइंडली दे आर फॉलोइंग। दैट्स ट्रू। तो फिर मतलब हाउ टू चेंज, मतलब अगर एक भी डायरेक्शन चेंज होती है तो जैसे कि आपने बोला कि मैं सब कुछ करता था और जब आपने रशियन गुरुजी को देखा तो आपको लगा यार कुछ तो है, कुछ तो है। हाँ। तो मतलब जैसे आपने कुछ तो है समझा, वो कुछ तो है हम जैसी भीड़ में, मतलब ये कैसे रियलाइज होगा? ओके, दिस इज अ कांसेप्ट लाइक आई मीन मैं बोलता हूँ, मतलब भगवान का ये स्टाइल क्या है कि पहले वो समझाएंगे, है ना, फिर नहीं मानेंगे, फिर दूसरी बार भी समझाएंगे, 3 बार समझाएंगे, चौथी बार में सर तोड़ देंगे। तब जब सब सर फूट जाएगा ना, फिर समझ में आ जाएगा, अरे बाप रे बाप, रियलिटी कुछ और है। ठोकर खाने पे ही हाँ, जो ठोकर चीजें खाने नहीं पे ही समझ मतलब समझ में आता। मतलब हम जब हमारा इंटेलिजेंस काम नहीं करता है ना, तो स्टाइल यही है, छोड़ देना चाहिए। हाँ। जो सबसे बुद्धिमान है वो सुन के, देख के, दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख सकता है ना, वो हम नहीं करते हैं। जैसे कि मतलब पॉइजन खाने से क्या होता है, पीने से डेथ होता है। डेथ हो जाता है। कैसे पता चला आपको? क्योंकि सुना है ना, ट्राई तो नहीं किया है। हाँ, देख के तो like, मतलब हाँ। पॉइजन खाने से हम मर जाएंगे, ये चीज हम सुन के सीख सकते हैं, तो बाकी चीज क्यों नहीं सुन के सीख सकते, है ना। हर कोई चीज हमको मतलब ये मतलब सुन के, देख के, दूसरे के एक्सपीरियंस से हम सीख सकते। दिस इज फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस। लेकिन होता नहीं है ना। जैसे कि आप दारू की बात कर रहे हैं, मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे कि हम डिस्को जाते हैं या घर में पार्टी होता है, मैं दारू पीता हूँ, है ना। दारू पीने के बाद मेरा ट्रिप में चला जाता हूँ, और मतलब उसका डोज बढ़ते बढ़ते ऐसे सिचुएशन में पहुंचते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता है कि मैं क्या किया, हम मैं कर क्या क्या रहे हैं। एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो मतलब क्या मस्ती कर रहा हूँ मैं, है ना। मस्ती करने के लिए तो कॉन्शियस होना Senses चाहिए होने ना, पड़े। चेतनशील होना चाहिए ना। जब चेतना ही नहीं है, मतलब हम अनकॉन्शियस है, पता नहीं है मैं तोड़ रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी पता नहीं, तो हम क्या मस्ती कैसे कर रहे हैं, है ना। तो मस्ती करना है तो फुल कॉन्शियसनेस में रहना है, चेतना पूरा फुल होना चाहिए। तो दारू पीने के बाद तो चेतना तो डाउन हो जाता है उसमें, है ना। तो बाद में मुझे पता चले कि अच्छा ये फूलिंग एक्ट है। और सिगरेट पीना, ये धुआं पी के हीरो कैसे बन जाऊंगा मैं। वो हीरो, दूरा। मुझे लगता है ना कि आज के टाइम पे जो भी है ना, ये सब का कारण ये है कि स्ट्रेस जो बढ़ता जा रहा है, तो ये इजी सोल्यूशन बन गया है कि स्ट्रेस को, क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म में आपको रिलैक्स करता है। ये सब आपको चीजें लगता है कि वो स्ट्रेस को डाउन करता है, मतलब स्ट्रेस रिलीज करता है? मतलब कि सुना तो ऐसा ही है। सुना है कि लोग इसलिए करते हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं, तो एक गिलास पीना पड़ेगा, अरे बहुत स्ट्रेस, इससे भी नहीं, कुछ फूकना पड़ेगा, ये भी नहीं हो रहा है, चलो कुछ और हम ट्राई करते हैं। आप देखिए ब्लड में Drugs पे निकोटिन के अमाउंट बढ़ा के आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा ना, ऐसा नहीं है। जो हम कॉफी पीने के बाद स्ट्रेस लो जाएगा ऐसा बोलते हैं ना, नहीं बिल्कुल नहीं है ना। तो ठीक है, 1-2 बार आप कर सकते हो, है ना, लेकिन वही आदत बन जाता है तो हमारा ब्लड में है ना वो निकोटिन, कैफीन, ये सब अमाउंट है ना मेंटेन होता है, इससे बहुत हार्म होता है बॉडी को। और स्पेशली बॉडी, यही ब्लड है ना ब्रेन में भी चला जाता है, और ब्रेन तो पूरा डल ही कर देता है वो। तो प्रभु जी, इसमें जैसे अभी हम बात अल्कोहल या ड्रग्स की कर रहे थे, देखा जाए तो जैसे आज के समय में, जैसे आज यंगस्टर्स हैं तो उनमें एक लिव इन रिलेशनशिप, आज बच्चे देखो हमारे नेपाल में, मतलब कहना नहीं चाहिए बट एक एजुकेशन लेवल जो एक आज की करंट डिमांड है वो एजुकेशन लेवल नहीं है। तो स्पेशली अगर मैं बात करूँ, मैं तो अगर मैं केवल वीरगंज की ही बात करूँ तो मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चे
क्लास 4 से बाहर पढ़ते हैं। हम्म अब जो बच्चा क्लास 4 से जब वो जानता ही नहीं है कि मुझे खाने में क्या पसंद है, तब से वो बाहर पढ़ता है, तो उसके लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स, उसकी परवरिश सब आजकल हॉस्टल में ही होती है। वहाँ जाते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, लिव इन रिलेशनशिप, अब वो उनके लिए एक मॉडर्निटी की डेफिनेशन है कि भाई लिव इन में वहाँ भी हम बहुत पढ़े लिखे मॉडर्न ज़माने के लोग हैं। और इस तरीके से अगर हम उसका रिजल्ट देखें तो हमें रिजल्ट बहुत बुरा नज़र आता है। ये बात हो जाती है यंगस्टर्स में, हम लिव इन को लेके कह देते हैं, लेकिन आज अगर अपनी बात करूँ तो हम सब 40 क्रॉस कर चुके हैं, 20-22 साल 25 साल शादी के हो गए, फिर भी हम देखते हैं कि हमारे इस एज ग्रुप में डिवोर्स केसेस, मैरिटल अफेयर्स, मतलब एक तरफ लिव इन, फिर मैरिटल अफेयर्स, ये डिवोर्स, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे कि बच्चों में एक प्रॉब्लम हो सकती है कि उन लोगों में वो कमिटमेंट वाला एक फिगर ही नहीं है, मॉडर्निटी, बट ये आफ्टर मैरिटल अफेयर्स होना, हम लोगों वाली इस एज में भी आगे डिवोर्स होना, यहाँ पे तो मेच्योरिटी की भी कमी नहीं बोलेंगे ना, हम आज के समय में ये कह सकते हैं कि भाई हमारे में वो कमिटमेंट वाली वो चीज़ ही नहीं है। तो ये मतलब ये क्या डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन में मतलब कैसे कोई बदलाव आ सकता है? सही बात है। अभी आप जो भी देखेंगे, मतलब समाज में जितने भी बिजनेसेस आ रहे हैं, जितने भी मतलब लिविंग स्टाइल्स है, उसमें क्या है कंसेप्ट कि एनी आओ पैसा कमाओ, हाँ, द मनी फैक्टर हैज बिकम लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये तो एक बात हो गया। और दूसरी बात क्या है कि मतलब सेक्स को प्रमोट कर रहे हैं, है ना। मैं एक गायनोकोलॉजिस्ट को मेरा इंटरव्यू में देखा था, तो उसमें गायनोकोलॉजिस्ट बोल रहे हैं कि मतलब आप सेक्स नहीं करोगे तो बीमार हो जाओगे। अब ये कैसी बात होगी, है ना। तो ये स्पिरिचुअलिटी क्या बोलते हैं कि आप सेक्स ज्यादा करोगे तो डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगा। अब देखिए, दो चीज है हमारे पास, एक ब्रेन है, माइंड है, एक साइड सटल साइड है, और एक बॉडी साइड है ना, फिजिकल साइड है। और ये बॉडी और माइंड में कौन सा ज्यादा पावरफुल है, माइंड या बॉडी? माइंड। आपको क्या लगता है, माइंड और बॉडी? मुझे लगता है कि बॉडी ही है ज्यादा पावरफुल है, माइंड नहीं है। वैसे देखा जाएगा तो कभी अगर माइंड के कॉन्सेप्ट सोचेंगे लगेगा माइंड पावरफुल है, हाँ। बॉडी को अगर प्रायोरिटी में रख के देखेंगे तो लगेगा बॉडी इज मोर पावरफुल, हाँ, लेकिन नहीं, माइंड पावरफुल है। मुझे तो लगता है हमेशा मेरा दिमाग जीत जाता है। हाँ, अब देखिए, जैसे कि आप मतलब बहुत टायर्ड समय हो गया आपका ना, आप बहुत टायर्ड हो, और ये टायर्ड समय में आप क्या करना चाहते हैं? अगर आप ज्यादा टायर्ड हो गए तो रिलैक्स, सो जाना चाहते हैं ना, है ना। कि कोई आके बोलेगा आपको पहले खाना खाओ, सो जाओ, नहीं कल खाऊंगा, पहले सो जाऊंगा। कैन इमेजिन, ऐसे सोते वक्त आपका फोन आ गया, बोला कि आपका दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, वो लास्ट मोमेंट है, हॉस्पिटल में मर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? कल आऊंगा? भागेंगे नहीं, भागेंगे ना, भागेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, है ना। और डॉक्टर बोला इनको ब्लड चाहिए, आपका ब्लड का ग्रुप उनसे मैच किया, आप देंगे नहीं देंगे? देंगे ना। और उसका ऑपरेशन हो रहा है, रात भर लगेगा, आप सो जाएंगे क्या? आप मुझे बोलिए, है ना, वो टायर्ड होके सोने का आप जा रहे थे, ऐसे लग रहा है कि मतलब बॉडी में कुछ एनर्जी नहीं, अब एनर्जी खाने तैयार नहीं, हाँ, अब एनर्जी कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया एनर्जी, है ना। ये हिंदी मूवीज में काफी एग्जैजरेशन करके दिखाते हैं ना, मतलब विलेन हीरो को मारता है इतना, मतलब उसको गिरा देता है, और एक आदमी आके बोलता है इसने तेरे माँ को मारा है, वो पूरी एनर्जी वापस आ जाती है, करके उठ के, है ना, वो विलेन को मारता है ना। तो एनर्जी आता है कहाँ से? माइंड से आता है ना। एनर्जी माइंड से नहीं, एनर्जी बॉडी में होता है, लेकिन कंट्रोल माइंड करता है ना। जैसे कि हम कोई लेक्चर या कोई क्लासेस या कोई जगह जाते हैं जहाँ पर इंटरेस्टिंग बात नहीं हो रही है, तो मतलब आंख बंद होना शुरू कर देता है ना, कान बंद हो जाता है। बंद कौन करता है? ब्रेन ही करता है, या द माइंड। इट्स अनइंटरेस्टिंग है, लेकिन इंटरेस्टिंग है तो अलर्ट हो जाती है। हाँ, ये तो मतलब कौन चला रहा है ये बॉडी को, है ना, तो माइंड चला रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आजकल हमको पता है कि माइंड पावरफुल है ना, लेकिन हम सोच नहीं रहे, मतलब हम खोज नहीं कर रहे हैं। तो हम जो बॉडी जो इंफीरियर है उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, कौन सा शैम्पू लगाना है, कौन सा कपड़ा पहनना है, कौन सा खाना खाना है, हमको इसमें बहुत एक्सपर्ट हो गया। लेकिन जो माइंड है सब चीज को कंट्रोल करने वाले में, उसमें हमारा कोई नॉलेज ही नहीं है ना। माइंड के बारे में कोई सिखाता नहीं। जैसे कि मैं इंजीनियरिंग किया, जिस दिन मेरे हाथ में इंजीनियरिंग डिग्री था
मुझे ये पता नहीं कि लाइफ पार्टनर कैसे चूज करना है, कौन चूज करना है, हमको पता नहीं था, क्योंकि हमको मैथ साइंस इंग्लिश ही वही पढ़ाया गया। लाइफ के बारे में तो कुछ जानता ही नहीं हूँ ना। और मुझे कौन को किसको पसंद करना है, मैं थोड़ी मेरे पेरेंट्स के जाके मैं पूछ सकता हूँ, वो भी शर्म की बात होगी ना। सही बात है। टीचर के पास में मैं नहीं पूछ सकता बचपन से यही सिखाया जाता है। तो एक ही आदमी से मैं पूछ सकता हूँ, मेरा दोस्त। अब बेचारा वो दोस्त को भी एक्सपीरियंस नहीं है ना, वो मुझे सिखा रहा है कि वो चूज करो, वो चूज करो। तो अध्यात्म सिखाते हैं अपने लाइफ पार्टनर कैसे चूज करना है। हाँ, अब शादी से पहले क्या होता है, स्वयंवर बोलते हैं ना। स्वयंवर मतलब क्या है, स्वयं वर को चुनो। स्वयंवर मतलब आजकल मतलब सेरेमनी हो गया ना, नहीं, इट्स अ प्रोसेस हाउ टू चूज अ मैन। और एजुकेशन किसको दिया जाता है, लड़की को। देखिए स्वयंवर मतलब राइट वर चूज करने के लिए यू हैव टू बी एजुकेटेड। लेकिन एजुकेशन के नाम में मैथ साइंस इंग्लिश हो गया ना, है ना। लाइफ का एजुकेशन कहाँ है। अगर मेरे बीवी के साथ मेरा मतलब झगड़ा होता है तो उसको कैसे डील करना है, कैसे सॉल्व करना है, वो सिखाया जाता है क्या? नहीं सिखाते ना, है ना। पैसे कैसे कमाना सिखाते हैं क्या? नहीं। जॉब कैसे करना सिखाते हैं, हाउ टू हैंडल मनी, हाउ टू स्पेंड मनी, हाउ टू सेव मनी, कुछ है ही नहीं, है ना। BBA करके मतलब 4 years कोर्स करते हैं, उसमें एक भी नहीं सेविंग का क्लासेस नहीं होता है। इसका है ना, लड़का और लड़की कितने हद तक मिंगल कर सकते हैं, किसके मतलब कितने कि कौन से लाइन को क्रॉस करने के बाद ये रेड लाइन हो गया, मतलब ये ज्यादा हो गया, ये सब चीज कहाँ सिखाते हैं। मेरा मतलब भगवत गीता आप पढ़ेंगे तो उसमें सबसे मतलब सिंपल और बेसिक इंफॉर्मेशन क्या आता है, डिटैचमेंट, आसक्ति तोड़ो, है ना। और ये मतलब डिटैच हो जाओ, अनासक्त हो जाओ, है ना। एक श्लोक है, भगवान बोलते हैं असंशयम महाभाव मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। नो, 2 चीज, वन इज बाय प्रैक्टिस यू कैन अचीव एनीथिंग। कोई चीज आप रिपीट करते हो तो उसमें आप एक्सपर्ट बन जाते हो, ये भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। और दूसरी बात है वैराग्य, मतलब डिटैचमेंट, है ना। जैसे कि मतलब रास्ते में एक लाश कोई उठा के ले जा रहे हैं, आपको दुख लगेगा ना, आप रोना शुरू कर देंगे क्या? के लिए प्रे करते हैं। कोई अपना मर जाएगा तो संसार रुक जाता है, संसार रुक जाता है, मतलब सब टर्न हो जाता है, आप रोते हैं क्यों? फर्क क्या है, वो भी डेड बॉडी है ना। तो आजकल मतलब पेरेंट्स भी बच्चे को बिगाड़ रही है अटैचमेंट से, लाड़ प्यार पैम्परिंग जो बोलते हैं ना, ये सब अटैचमेंट के। लेकिन जब अटैचमेंट ज्यादा होता है ना, उसका रिजल्ट बुरा ही होता है ना। जैसे कि हम चाय पीते हैं, चाय छोड़ नहीं सकते, सिगरेट पीते हैं, सिगरेट छोड़ नहीं, क्योंकि अटैचमेंट के कारण से। तो गुरुजी कैसे समझ में आएगा कि हम ज्यादा अटैच हो रहे हैं या फिर ना, तो कितना बैलेंस कैसे करना है अटैचमेंट और डिटैचमेंट के बीच में? सो सी ज्यादा मतलब हमको पहले तो नॉलेज चाहिए। फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू नो। जैसे कि भीड़ में ये एहसास भी तो होना जरूरी है गुरुजी। इसके लिए पहले नॉलेज होना चाहिए ना, तब भी एहसास होगा फिर। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, है ना। मैं पहले बार मैं गांव में जाके रहा, मैं ये जनकपुर साइड में हरैया करके एक गांव था, वहाँ जाके मैं एक भक्त के घर में मतलब फर्स्ट बार बैम्बू और ये मिट्टी का घर में फर्स्ट टाइम रहा मैं, है ना। मैं काठमांडू से बाहर नहीं गया था पहले, तो उस टाइम जाके मैं रहा। तो फिर उनके घर में मैं देखने लगे कौन कौन है, क्या क्या करते हैं। तो उनके घर में उनके माता था और उनके पत्नी और 3 बच्चे थे। तो मैं 1 महीना रहा, मैं एक बार भी मतलब प्रभु जी और उनके वाइफ के बीच में बात हुआ मैं कभी नहीं देखा। मैं चौंक गया, अरे भाई 3 बच्चा है, मतलब सबसे बड़ा बच्चा 16 साल का हो गया और ये लोग बात नहीं करके, क्योंकि मैं और मेरा वाइफ तो बहुत मतलब क्लोज है, पार्टनर्स है, इंटीमेट है ना। तो ये इसमें इंटीमेसी नहीं दिखा दे। लेकिन तो फिर मैं वो प्रभु जी को जाके पूछा, अरे प्रभु जी आप वाइफ से बात नहीं करते? बोलता कि ना कब कहाँ करूँ, मेरा मम्मी है, मेरा माँ है साथ में है, तो मैं कैसे बात कर सकता हूँ। तो मैं बोला, अरे यार मम्मी के सामने वाइफ के साथ बात नहीं कर सकते? तो बोला कि ना, है ना। तो आप वाइफ के साथ टाइम नहीं, कहाँ प्रभु, कहाँ मिलता है, कहाँ। तो ये बच्चे कहाँ से आ गया, आप बहुत प्लानिंग करना पड़ता है, प्रभु कहाँ मिलता है वाइफ से। तो मैं मतलब थोड़ा मतलब चौंक गया मैं, मतलब इतने साल हो गया शादी के, मतलब ये मतलब इंटीमेसी नहीं है। और प्राइवेसी के नाम में तो वो घर में कुछ है ही नहीं, मतलब ये लॉक वॉक कुछ है ही नहीं वहाँ पर, ओपन, एवरीथिंग इज ओपन, है ना।
तो फिर उसमें थोड़ा मतलब दिलचस्पी हो गया, फिर मैं रिसर्च करने लगा वहाँ पर, वहाँ मतलब ये बातें पूछने लगे। तो मुझे पता चला कि उनको उनके वाइफ के साथ ज़्यादा टाइम बिताने का अवसर नहीं मिलता है, और ही इज वेटिंग, है ना, वो वेट कर रहा है मैं कब वाइफ के साथ रहूँ। हाँ, है ना, शादी करने के 16-17 साल के बाद भी मोमेंट को फाइंड कर रहे हैं, खोज रहे हैं उसको। तो मतलब अपने वाइफ के साथ उसको मतलब रहने का मतलब टाइम, मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो दूसरे लड़की को थोड़ी देगा वो। हमारे साथ क्या होता है, भरपूर है समय ही समय। इतना टाइम स्पेंड करते कि एक दूसरे के बाद इतना इंटीमेसी, इतना प्राइवेसी कि 6 महीने, एक साल के बाद आए, बोर हो गया, क्या करना है अब, क्या है ही नहीं, हो गया, है ना, फुल हो गया। नहीं, सही बात है। तो पहले पहले है ना, मतलब शादी करते हैं तो बहुत प्रोसेस होता है उसमें, है ना, ये प्रोसेस डिले करता है, वो इंटीमेसी को आने से रोकता है ना। जब इंटीमेसी कम होता है मतलब उसमें डिटैचमेंट की बात है ना, ज्यादा अटैच होंगे तो ज्यादा जल्दी मतलब छूट जाएंगे, है ना। तो सही में मोबाइल फोन हमको जब नया आता है ना, मजा लगता है ना, नया आता है तो नींद नहीं आता है, क्या है इसमें, कोई लेगा मोबाइल, जरा देखो, नहीं नहीं तो गिरा देगा। अब वही मोबाइल फोन 1 साल के बाद क्या होता है, पुराना हो गया यार, है ना, पहले पजेसिव हो जाते हैं। हाँ। तो मटेरियल वर्ल्ड का सिस्टम ही यही है ना, जब नया है, जब शुरू है तब अच्छा लगेगा। तो रिलेशनशिप को आप पूरा जिंदगी भर नया रखना है, तभी इंटरेस्ट होगा उसमें। लेकिन हम 1 साल में पुराना कर देते हैं सब। अब बोलेंगे नेक्स्ट। ऐसा होना चाहिए प्रभु जी। तो मतलब हम, आपका कहने का मतलब है तो क्या करें, मतलब एक ही घर में रह के बात करना बंद कर दें हस्बैंड से? नहीं, बात करना मतलब देखिए, कुछ बाद के लिए रखना चाहिए ना, मैं बाद में करूंगा, मतलब हम क्या सोचते हैं, अभी अभी लाओ। देखिए, मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मैं जब छोटा था तो हमको काजू बहुत अच्छा लगता था, है ना, ये काजू खाना बहुत अच्छा लगता था। तो कभी कभी मिलता था, साल में 3-4 बार, मतलब शादी में जाएंगे, वो पैकेट में 2-2 रख के देते थे, और मुझे याद है मैं थोड़ा थोड़ा खत्म हो जाएगा। बहुत मजा आता था, है ना। तो आप जैसे बोले ना, 4 क्लास से मैं हॉस्टल में रहा, मैं तो हॉस्टल में कहाँ खाने को मिलता है। लेकिन हॉस्टल के बाद जब घर में आ गया ना, देखा बॉटल में पूरा काजू है। मम्मी काजू है ना, हाँ तुम्हारे लिए खाओ। तो मैं ऐसे उठा के पूरा खाने लगा, है ना। तो और भी खाओ, हाँ हाँ तुम्हारे लिए खाओ, ज्यादा मत खाओ, पेट गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे बोली। तो मैं इतना खाने लगा, उस बॉटल खत्म हो गया, मम्मी फिर दूसरा बॉटल ले आ रही, है ना। तो खाने के बाद अबाउट 3-4 मंथ्स खाया ना, मन भर गया। काजू अच्छा नहीं लगता है ना। जब स्कार्सिटी होता है, जब उसका मतलब जो लिमिटेड होता है ना, वो चीज। तो रिलेशनशिप में अगर चाहे हम बात करें बच्चों के लिव इन की, या हम बात करें मैरिड कपल्स की, चाहे वो कितने भी इयर्स ऑफ मैरिज हुए हो, मतलब उसके अंदर में उस रिलेशनशिप को बहुत एक अच्छा माहौल में, एक बहुत कहते हैं हैप्पी एक जो एक रिलेशनशिप हो, उसके लिए मतलब हमें वो स्कार्सिटी हम किस वे में क्रिएट कर सकते हैं? इसलिए समाज बना है ना, रीति रिवाज बना है, कल्चर। जो दिवाली आता है, दशहरा आता है ना, मतलब शादी का जो माहौल होता है, ये सब मतलब प्रोसेस क्यों कराया, इसलिए स्कार्सिटी क्रिएट करने के लिए। ना जॉइंट फैमिली की जो सिस्टम थी, जॉइंट फैमिली का सिस्टम, उसमें मतलब चांस ही नहीं मिलता है ना, मतलब आपको मतलब वेट कर ढूंढ रहे होते हो उस पल को। when you जैसे कि है ना, कोई मतलब सेलिब्रिटीज है ना, खुलेआम मतलब रास्ते में चलता है, वो सेलिब्रिटी का वैल्यू नहीं होता है। जैसे कि जो कोई सेलिब्रिटी निकलता ही नहीं है, साल में 1 बार देखने को मिलता है, तो उसका मतलब तरस ज्यादा होता है ना। द सेम प्रिंसिपल। पर प्रभु जी, आज के समय में जो एक आपने रेट रेस कहा, उस रेट रेस के अंदर में हम ये बोलेंगे कि पहले एक जॉइंट फैमिली में, जिसमें अगर हमारे डैड हैं, उनके 4 भाई हैं, वो सारे एक जगह रहते थे, दैट वाज जॉइंट फैमिली। आज के समय में मान लो कि एक ही फादर के 4 बच्चे हैं, वो साथ रहना भी वो एक जॉइंट फैमिली। आज के समय में हम ये कहते हैं कि हमारे भी जॉइंट फैमिली है कि वो कौन है, मतलब इस दौर में अब हम ये तो इमेजिन नहीं कर सकते कि हमारा वो जो पहले एंशिएंट टाइम वाला जो एक जॉइंट फैमिली हुआ करता था, वो तो नेक्स्ट लेवल है। बट आज के इस दौर की जो एक फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें वो 4 एक ही सिबलिंग साथ रहते हैं, मतलब उसमें ये स्कार्सिटी कैसे
डेवलप की जाए, या कैसे ये किया जाए कि जिसके अंदर में जब एक जो लाइफ पार्टनर है वो एक दूसरे के प्रति ऑनेस्ट हो, वफादार हो। मतलब आज के समय में मुझे लगता है कि पता नहीं, वफादारी इज मिसिंग। नहीं, अब देखिए, वेस्टर्न वर्ल्ड इज डेवलपिंग अ लॉट, राइट, देन द ईस्टर्न। सो वेस्टर्न वर्ल्ड में आप देखेंगे तो पेरेंट्स अपने बच्चे को पैसा नहीं देते, वो खुद कमाओ, है ना। तो हम हमारे मतलब साइड में पेरेंट्स बहुत पैसा प्रोवाइड करते हैं, स्कार्सिटी नहीं देते हैं तो बिगड़ जाते हैं, है ना। स्कार्सिटी मतलब जो जब सब्सटेंस इनफ नहीं होता है ना, हम स्ट्रगल करते हैं, वो स्ट्रगल से मसल्स बनता है ना। ये मसल्स ही नहीं है ना, अभी मसल्स ही नहीं है। और ये जो जॉइंट फैमिली ये सब है ना, ये सब, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। हम समाज में रहना चाहते हैं, हम, है ना। मैं कुछ खरीदता हूँ तो दूसरे को मतलब दिखाने में मजा आता है, दिस इज, या खुशी मिलती है, मतलब बांट के लेते हैं, मतलब बांट के खाते हैं, उसी में मजा आता है। दिस इज ह्यूमन बीइंग। अब हम क्या कर रहे हैं, घर छोटा कर रहे हैं, मतलब जॉइंट फैमिली को छोड़ के हम न्यूक्लियर फैमिली में जा रहे हैं, है ना, और क्लब ज्वाइन कर रहे हैं सोशलाइजेशन के लिए। लोग चाहिए, तो हमको नेचुरली ऐसा चीज है ना, मतलब ये नेचुरल है कि हम सोशल सोसाइटी में रहे या सोशल इन एक्सचेंजेस होना चाहिए, ये तो नेचुरल है। लेकिन हम अब हम देखिए, लिफ्ट में आते हैं, गाड़ी में चले जाते हैं, शॉपिंग चले जाते हैं, उसके बाद हम जाके जिम जाते हैं। अरे बाबा, ये सब लिफ्ट विफ्ट छोड़ो, है ना, सीढ़ी से नीचे ऊपर करो, है ना, और जॉगिंग करके शॉपिंग करके आओ, बाहरी लेके आओ ना, तभी तो बॉडी अच्छा बन जाता है। लेकिन ये सब मतलब हम मॉडर्नाइजेशन के नेम में, एक्चुअली मॉडर्नाइजेशन अच्छा है ना, चेंजेस लाना, मतलब सब अच्छा करना, ये सही है। लेकिन वेस्टर्नाइजेशन ये गलत बात है ना। शायद ये कहना चाह रहे कि मॉडर्नाइजेशन अच्छा है, लेकिन अपनी कल्चर को बचा के रखना, उसको साथ लेके चलना। मॉडर्नाइजेशन इज नेचुरल, वी वांट चेंज ऑल द टाइम, वी वांट चेंज, दिस इज नेचुरल, है ना। कल मेरे पास ये खा नहीं पा रहा हूँ मैं, तो आज मुझे खाने को मिल रहा है ना। वो स्ट्रगल मतलब चेंज लाने के लिए, अच्छा चेंज लाने के लिए हम सोचते हैं ना, ये सही है, इसको मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। लेकिन वेस्टर्नाइजेशन, जो मतलब कल्चर वेस्टर्न लोग सोचते हैं ना, वो उसको मॉडर्नाइजेशन सोच के हम लाइफ में जब अप्लाई करते हैं ना, दुखी है। हाँ, तो ISKCON जो संस्था में जुड़ा हूँ, वो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें काफी लोग मतलब वेस्टर्न लोग हैं। जब ये हमारा ईस्टर्न फिलोसॉफी उनको मिलता है ना, वो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। मतलब वो बोलता है कि बाप रे बाप, ये तो बहुत रिच कल्चर है। क्योंकि इस जर्नी में कभी आपने ऐसा फील किया कि जैसे आपने बोला कि जो वेस्टर्न लोग हैं उनको जब इस चीज़ की अनुभूति होती है, खुश होते हैं, तो क्या ये खुशी हमारे इधर के लोगों को हो पाती है या वक्त लगता है? वेल, आपको रियलाइज करना चाहिए सबसे पहले तो, मतलब आपको फील करना चाहिए। लेकिन मैं बोला ना, हमको लगता है कि अमेरिका जाके हम खुश होंगे, तो पहले अमेरिका वहाँ जाके, अरे यार कहाँ फंस गया यार, कहाँ आ गया यार, उधर ही ठीक था, है ना। हमारा मतलब एक दोस्त है जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है ना, वो मतलब किसान है, अच्छा कमाता है, मतलब महीने में उनका 3-4-5 लाख का प्रॉफिट तो हो ही जाता है। और उसका छोटा भाई बहुत पढ़ के वो जॉब करने लगा, और वो मतलब महीने में 80,000 1 लाख कमाता है। लेकिन वो टाई सूट पहन के आता है, और इधर किसान मतलब नॉर्मल ड्रेस में, धोती कुर्ता ये सब, है ना, हाफ पैंट, है ना। और वो सोचता है, अरे मेरे भाई जैसा मैं कब बनूं। मैं बोला, यार तुम्हारे भाई से ज्यादा अच्छा हो, ज्यादा अच्छा कमाते हो। लेकिन हमारा कंसेप्ट क्या है, ऑफिस जाएंगे, है ना, लैपटॉप लेके हम बैठ जाएंगे, वो अच्छा है ना। इसीलिए जब वो जॉब वॉब ये करते हैं ना, मतलब 80,000 1 लाख कमाते हैं ना, वो अच्छा है ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है। प्रभु जी, क्या आपको कहीं ऐसा लगता है कि आज के दिन में हम लोग एक वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी, जब आपको लगता है कि इन चीज़ों को जो एक डायरेक्शन देने का एक मूड था, एक जो एक प्रोसेस था कि हाँ अगर ऐसा हो तो एक सोसाइटी बहुत स्ट्रांग बन पाएगी, क्योंकि सोसाइटी का एक दूसरा पहलू भी है जिसको हम फीमेल बोलते हैं। आपको कहीं लगता है कि क्या ये जो जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट की जो बातें हैं, आपको कहीं लगता है कि ये डिवोर्स केसेस का होना, या फिर एक जो इम्बैलेंस सोसाइटी में जिन चीज़ों को जो इन दिनों में इतनी फ्रिक्वेंटली डिवोर्स का होना, एक्स्ट्रा अफेयर्स का होना, क्या ये एक बहुत बड़ा कारण है? या जिस डायरेक्शन में एक सोच थी कि इसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन वो रिवर्स रहा? सही बात है,
वुमेन एम्पावरमेंट आप शास्त्र में देखेंगे तो बहुत है। जैसे कि ये संसार दुर्गा देवी चलाती है, शी इज द ऑनर ऑफ दिस वर्ल्ड। दुर्गा देवी फीमेल हो गई, है ना। तो फीमेल रेस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है फीमेल को। लेकिन ये समाज में हम क्या सोचा, में तो मैन और वुमेन इक्वल, मतलब सब चीज बराबर करते हैं। चलो तो मैं भी प्रेग्नेंट बनना चाहता हूँ। तो आपको नहीं लगता कि ये सब बातें बहुत इलॉजिकल वे में आ जाती है? जैसे नहीं, एक बार इसका सही है। कई बार मतलब वुमेन पे अत्याचार भी हुआ है, मिसयूज भी, एक्सप्लॉयटेशन है, लेकिन उसको सॉल्व करने का तरीका ये नहीं है ना। जैसे कि आप अपना शूज अपने आप बनाते हैं क्या? हाँ, अपने आप, मतलब कॉबलर्स जो इनके लिए जो लोग बने हैं लाइक प्रोफेशनली, मतलब आपको इनइक्वल हो गया ना। फिर आपको शूज अपना बनाना ही नहीं आता है, तो मतलब आप कैसे मतलब इक्वल हो गए, है ना। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैन और वुमेन का मतलब बॉडीली, मेंटली, साइकोलॉजिकली डिफरेंट, वी आर डिफरेंट। यस, वी आर वेरी अब डिफरेंट। हम इक्वल बोल देंगे तो देखिए, हम मेन के पास बहुत लो इमोशंस होते हैं, है ना। और इमोशनल सपोर्ट के लिए हमको वुमेन चाहिए, है ना। और फिजिकली मैन आर मोर स्ट्रॉन्गर, तो उस स्ट्रेंथ के लिए हमें मैन चाहिए। मैन चाहिए, है ना। तो ये बहुत अच्छा था, मतलब नेचुरली, मतलब एक दूसरे का मतलब सपोर्ट चाहिए। तो कहीं ये पॉलिटिकल में अब महिला भी मतलब भारी उठा रहे हैं और पुरुष इमोशन मतलब होना शुरू कर दिया, तो अच्छा नहीं दिखता है। लेकिन तो गुरुजी, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आपने जब ये बताया कि हमारे ना दुर्गा माता का जो आपने एग्जाम्पल दिया कि इतना वुमेन एम्पावरमेंट था, तो मुझे अब समझ नहीं आता कि वुमेन एम्पावरमेंट कैसे चला गया हमारे समाज से। सही बात है। काफी लोग मतलब धर्म के नाम पर, है ना, मैन डोमिनेशन शुरू कर दिया है। ये हुआ था, है ना, काफी मतलब 100-200 साल पहले, मतलब मैन स्टार्टेड लाइक डोमिनेटिंग वुमेन। तुम घर में रहो, मतलब दिखाओ मत, ये सब, है ना। लेकिन अ गुड स्पिरिचुअल सोसाइटी में वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा होता है ना। विदाउट वुमेन, लाइक आई मीन, जैसे कि हमारे मतलब इस्कॉन में हम वुमेन को माता जी बोलते हैं, रिस्पेक्ट, विथ रिस्पेक्ट, है ना। तो मतलब मदर इज लाइक अ वेरी रिस्पॉन्सिबल, रेस्पेक्टेड पोजिशन, नो। So this is how the women are supposed to be, and men are supposed to like serve, protect. लेकिन men degrade हो गया, है ना। men को लगता है कि woman is like a sex tool, that's all, है ना, source of, I mean, enjoyment, that's all. और महिला भी, हम सोचते हैं कि हम आजकल मतलब बहुत मतलब मॉडर्न है, हम कुछ भी कर सकते हैं, दारू पी सकते हैं, सिगरेट पी सकते हैं, ऐसे करके, है ना। सामने आ गया तो मतलब बुरा ही, मतलब मेरा मम्मी और मेरा वाइफ में कितना अंतर है। जैसे कि मेरे मम्मी को, है ना, एक बार मतलब पिताजी से मतलब झगड़ा हो गया, तो वो मायके चली गई। तो एक दिन, एक रात तक कुछ नहीं पूछे अपने मम्मी। दूसरे दिन, तुम क्यों आए हो? सीधा पूछा, तुम क्यों आए हो? हाँ, झगड़ा हो गया, ऐसे हो गया। तो, है ना, मेरा दादी उनको, नानी उनको बोलने लगी कि मतलब देखो, ये सब मतलब तुम होता रहता है, लेकिन तुम मायके मत आओ, तुम्हारा घर वही है, जो भी करना है वहीं रह के करो, है ना। ये सब समझा दिया, वापस भेज दिया। और मम्मी सोचा कि ये मेरा घर है, ये हमको करना है, तो, है ना, पिताजी को भी खुश किया, है ना, सास ससुर को भी खुश किया, है ना, और जीने लगे और अपना अधिकार उसी घर में बनाया कि मेरा घर है। हाँ, लेकिन मेरे वाइफ को उनके मम्मी क्या बोलते हैं पता है? देखो बेटी, तुमको उधर कोई कष्ट हो गया तो ये घर भी तुम्हारा ही है, हमेशा दरवाजे खुले हैं। हमेशा दरवाजा खुला है, मतलब। तो मेरे वाइफ, है ना, ये मेरा घर को अपना कभी नहीं सोच सकते, इस वे में नहीं सोच सकते। हाँ। क्योंकि सेकंड ऑप्शन ऑलवेज रेडी। ऑफर्स है ना। प्रभु जी, मैं एक चीज मुझे हमेशा से बहुत परेशान करती थी। वी ऑलवेज से कि ना, वी शुड नॉट बी द फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन। लेकिन हमने क्या पढ़ा रामायण का, जो हमने वो देखा ना, तो राम जी, जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हैं, वो एक धोबी के कहने पे अपनी पत्नी को उन्होंने भेज दिया। एक्चुअली है ना, ये एक्सटर्नल रीजन हो गया ना, वो प्योर नहीं है। हाँ। तो मुझे ये समझ, तो हमारा क्या सिखाता, हमारा कल्चर क्या सिखाता, हमारे ग्रंथ क्या सिखाते हमें? जो सीताराम के बीच में हुआ ना, ये ह्यूमनली नहीं है, दिस इज नॉट ह्यूमन एक्टिविटी, है ना। जैसे कि सीता महारानी कहाँ से जन्म हुआ उनका? हाँ, धरती से कौन जन्म लेता है ना। ऐसे भी होता है क्या? है ना, वो तो गर्भ से जन्म होता है ना हमारा। मतलब जो सीता महारानी और राम,
ये दोनों मतलब बहुत स्पेशल है। तो उनका लीला है ना, तो लीला में मतलब उनका नजदीक आना और बिछड़ के चले जाना, है ना, दिस इज वेरी नेचुरल थिंग, है ना, फॉर देम इट्स लाइक, है ना, दो चीज बोलते हैं, एक विप्रलंब बोलते हैं मतलब सेपरेशन, और विप्रलंब के बाद मिलन आता है, वही लीला चलता रहता है ना। अब टाइम आ गया तो मतलब सीता महारानी और राम छूट जाएंगे, मतलब वो लीला करने के लिए वो मतलब एक धोबी का मतलब यूज करके ऐसे कर दिया, तो हमको बहुत टेंशन होता है। लेकिन भगवान के लीला समझने में, है ना, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ये अपरेंट एक्सटर्नल नहीं है। जैसे कि कृष्ण 16,108 वाइव्स शादी किया, तो हम कर सकते हैं क्या? क्यों किया? भगवान लस्टी है क्या? भगवान सेक्स मॉन्गर है क्या? नहीं है ना। मतलब क्यों किया? ये सब लीला समझने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन हम सोचते हैं अरे एक आदमी हमको मैसेज भेजा था, भगवान करे तो लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला है ना, ऐसा करके। लेकिन यहाँ भगवान श्री राम और सीता के मतलब जो मिलन और विप्रलंब का एक चीज है। जैसे कि श्री कृष्ण के मतलब जो फैमिलीज थे यादव्स, ये सब मतलब गोलोक वृंदावन से आए हुए थे, तो उनको तो वापस ले जाना है ना। तो कैसे किया, है ना, एक मेटल की मतलब खेती किया और मेटल लेके एक दूसरे को मारने लगे, है ना, अपने को मारने लगे। अरे यार ये तो लीला है ना, हम नहीं करते ना ऐसे। तो हम आदमी है, हम मतलब जीव और भगवान में अंतर है। जो भगवान करते हैं हम उसको इमिटेट नहीं कर सकते, उसको एनालिसिस नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते, है ना। तो हमारे मतलब करने का स्टाइल डिफरेंट है। तो मतलब लोग बोलते हैं सीता महारानी को अत्याचार हो गया। सीता महारानी लड़की थोड़ी है, नारी थोड़ी है, वो तो भगवान है ना। ये मतलब जो राम और सीता के बीच में जो होता है वो हमारा जैसा मतलब एक्टिविटी नहीं है। कुछ जैसे मान लो हमने रामायण देखा, हमने महाभारत देखा, है तो हम ह्यूमन बीइंग ही, और हम कहते हैं कि अगर हमने महाभारत पढ़ी तो हमारे रामायण पढ़ी तो हमारे जीवन के काफ़ी रहस्यों के जवाब हमें उन्हीं से मिल जाते हैं। तो एज ए ह्यूमन बीइंग ही तो हम पढ़ते हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग ही हम उसे शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। है तो सारे उसी करेक्टर से ही निकला हुआ है। जैसे कि अभी नेहा ने बोला कि सीता मैया को जाना पड़ा, या मान लो कि द्रौपदी का हरण होता है, वस्त्र हरण होता है, या जो भी जितने भी पार्ट्स थे, हमने तो एज ए इंसान, एज ए ह्यूमन बीइंग ही देखा। और वो दिखाने के पीछे मकसद भी आज कोविड के समय में रामायण को और महाभारत को फिर से रीटेलीकास्ट किया गया कि हमारे पास समय था तो हम उसका सदुपयोग करें, कुछ सीखे, कुछ धैर्य आए हमारे जीवन में। तो मतलब ये चीज़ें तो हमें सिखा जाती है ना कि धोबी के कहने से उन्होंने छोड़ दिया, जुए में वो हार गए, कहीं ना कहीं एक सबक देता है ना। अपने जैसे अभी हमने बात की होश खो देते हैं, गलतियाँ हो जाती है। वही होश खोआ द्रौपदी को उन्होंने जुए पे लगा दिया, हार गए, और वो एक जो नशा कह दीजिए, जो भी ये कह दीजिए, उसके इफेक्ट में वस्त्र हरण हो गया। एज ए इंसान तो हम वही सीख पाते हैं, इसका रिजल्ट ये था। सही बात, आपने सही बताया। मतलब रामायण महाभारत से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन उसमें जो कैरेक्टर्स है ना, जितने भी मतलब युधिष्ठिर, है ना, दुर्योधन, ये सब कैरेक्टर्स है, और रामायण में जाके आपका बहुत से कैरेक्टर के है ना, ये कैरेक्टर को हमको इमिटेट या फॉलो करना है ना। मुझे दुर्योधन जैसा बनना नहीं है ना, अर्जुन युधिष्ठिर जैसा बनना है। ठीक, काफी चीजों को हम ग्रहण करते हैं, लेकिन उसमें जो राम है और जो कृष्ण है ना, राधा कृष्ण और सीताराम है, उनका इमिटेट नहीं करना चाहिए। वो भगवान है, लेकिन भगवान का लीला हमको इसलिए दिया जाता है कि हमको अथॉरिटी क्या होता है वो समझने के लिए। लेकिन अब ये समाज में क्या हो गया, कोई किसी को अथॉरिटी मानने के लिए तैयार नहीं है। माता पिता अथॉरिटी है, लेकिन माता पिता भी आजकल क्या कर रहे हैं कि बच्चे को वी आर फ्रेंड्स बॉयज ऐसे करके गिव मी 5 करके ना दोस्त बन रहा है। नहीं, माता पिता अथॉरिटी होना चाहिए। मेरा एक दोस्त बोलता था, अरे जैसे मेरे पिताजी याद करता हूँ ना, पेशाब निकलता है, इतना डरता था। क्योंकि अगर माता पिता को हम अथॉरिटी मानते हैं, उनसे डरते हैं ना, तो समाज से हम बचते हैं। लेकिन माता पिता को हम जब वैल्यू नहीं देते हैं, है ना, उनको इग्नोर कर देते हैं, है ना, तो हमारा अथॉरिटी नहीं है ना। बट प्रभु जी, हमें याद है जब हम छोटे थे, तो जैसे दुनिया जहान की बातें नहीं करके अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो मेरे जो पिताजी थे वो बहुत स्ट्रिक्ट। So that means you had a real good father. तो वो रियलाइजेशन मुझे अब होता है गुरुजी। बट जब हम छोटे थे
तो हम सारे भाई बहन आपस में बोलते थे उस वक्त हिटलर नहीं है, था। हिटलर है, ऐसे करके हिटलर है। लाइक मतलब वी यूज्ड टू हेट हिम कि ये हमें कुछ करने नहीं देते हैं, हमें ये मूवी नहीं जाने देते हैं, इनको कुछ पसंद नहीं है। हम बोलते थे कि हमें गाना सुनना पसंद है, तो बोलते थे गाना सुनना क्यों है, सीखो। म्यूजिक पसंद है, सीखो। यार कैसे डैड है, लेकिन ठीक है प्रभु जी, अब हम जब बड़े हुए देन वी रियलाइज कि शायद अगर वो इतने स्ट्रिक्ट ना हुए होते So you'll not become a good person, a लेकिन strong person. तो उस समय में हम क्या सोचा करते थे कि जब हमारे बच्चे होंगे हम बहुत फ्रेंडली हुआ करेंगे, हमें ऐसा नहीं करना है। वो बचपना, वो फीलिंग्स, वो बहुत वियर्ड थी। तो हमने ये सोचा कि हम एक फ्रेंड बनेंगे और हमने वो भी बन के कोशिश की। लेकिन एक पल ऐसा भी आता है हमारी लाइफ में, देन हम ये रियलाइज करते हैं कि यार फ्रेंड बन के भी तो ऐसा कुछ अचीव नहीं हुआ। बच्चों को जो करना है वही करना है। और लेकिन प्रभु जी स्ट्रिक्ट बन के भी तो आज के टाइम पे हम बच्चों को नहीं समझा फिर वो सकते ना, पूछते ही नहीं है, वो सुनेंगे ही नहीं हमारी। प्रॉब्लम क्या होगी कि आप स्ट्रिक्ट हो जाएंगे ना, दूसरे के पेरेंट्स तो स्ट्रिक्ट नहीं है। हाँ, तो वो सुनेंगे ही नहीं तो हमारी। वो फिर हम विलेन बन जाते हैं उनकी हाँ। लाइफ में। मतलब तो how मतलब ये to- समाज कोई मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ लाइक आई मीन पेरेंट्स एजुकेशन, व्हाट वी कॉल आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, ये सिखाना पड़ेगा आपको। जी मतलब एट द एंड अगर हम ये सोचे कि आज हमने जो भी थोड़ी मोड़ी जो बातें की, तो वी टच so many points like alcohol, weed, sex, like Marital divorce, affairs, marital affairs, women live-in, empowerment. मतलब लास्ट में हम ये सब जानते हैं कि इन सब चीज़ों की जो रिजल्ट है दैट इज़ वेरी भयानक काइंड ऑफ। लाइक सोसाइटी में कहीं खुशी नहीं है, कहीं आनंद नहीं है। हम कल ही बात कर रहे थे कि जैसे आज आप तीनों प्रभु जी हैं, हम देखते हैं केवल आप लोग खुश हो ऐसा फील नहीं होता है हमें। हमें ऐसे लगता है कि आप लोगों को देख के कि ईच एंड एवरी रोम्स ऑफ योर बॉडी दे आर आनंदित, यू नो, मतलब एक अलग से वाइब्स फील होते हैं हमें। लेकिन हम अगर आपको छोड़ के अगर हम सोसाइटी की बात करें, लाइक हम जाते हैं, सबसे मिंगल करते हैं, वी डू लॉट ऑफ पार्टी, सब कुछ, बट आनंद की बात छोड़िए प्रभु जी, खुशी भी नहीं दिखती। नहीं, एक बार जैसे हम किसी पार्टी में जाते हैं ना प्रभु जी, तो जब हम जाते हैं तो ऐसा दिखता है कि सबके चेहरे पे बहुत खुशी है, सब बहुत खुश होके मिलते हैं। तो But हमेशा artificial. से वो ना एक मन में एक सवाल आता है, क्या अंदर से वो खुश है? तो इसको हम कैसे खुशी सम अप दिख कर रही है। सकते हैं, लाइक इन चीज़ों को हम कैसे सम अप करें? लाइक ये जितनी भी आज की करंट इश्यूज हैं, अगर इनको हम सम अप करना चाहे, या हम ये देखें कि अगर हमारे इस राम राम सा शो को नारायणी एफएम के माध्यम से अगर कोई भी देख रहा है एंड में ये सोचे कि भाई ये समस्याएं तो हमें भी पता है, सोसाइटी की जो ये बोल्ड समस्याएं हैं वो है, सबको पता है, बट एट द एंड इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? लाइक इसका कोई ऐसे मेरे मतलब आई अंडरस्टूड है ना, 3 लेवल का चीज है, एक धर्म है, एक अध्यात्म है, और तीसरा रीति रिवाज है ना, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी एंड ट्रेडिशन, है ना। ये 3 अलग अलग चीज है ना। तो ज्यादा से हम क्या सोचते हैं कि मतलब जैसे कि टीका लगाना, ये रिलीजियस वैल्यू है या ये स्पिरिचुअल है, या ये इन का मतलब रीजन अलग अलग है। जैसे कि आप यहाँ पर टीका लगाए, क्यों? आई एम मैरिड, यू आर मैरिड, सी इट्स ट्रेडिशनल। मैरिड महिला यहाँ पर है ना सिंदूर या कुछ रेड लगा लो, है ना, दिस इज ट्रेडिशनल। लेकिन ये टीका यहाँ पर भी लगाते हैं ना, क्यों लगाते हैं? दिस इज अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिटी, देयर इज आज्ञा चक्र, you are covering the Agya Chakra. If you don't cover Agya Chakra, you can be haunted. The foreign body can enter your body, the subtle. इज इट? Yes, that's the reason. And religious, okay, भगवान के मतलब कुछ भगवान को ऑफर किया और वो यहाँ सर पे लगाने से मतलब आपका मतलब नेगेटिव एनर्जी नष्ट हो जाएगा। दिस इज रिलीजियस वैल्यू। तो मैं लोग को क्या बोलता हूँ, ठीक है रिलीजन में विश्वास नहीं है मत करो, है ना, और ट्रेडिशन तो मतलब ये बिगड़ता जा रहा है, कम से कम स्पिरिचुअल बनो भाई, है ना। यू फाइंड आउट हु यू रियली आर, हु एम आई, दैट इज स्पिरिचुअलिटी, है ना। तो स्पिरिचुअलिटी इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कौन हूँ, मेरे सामने बैठे हुए कौन है, उनका नेचर कौन है ना। जैसे कि आप दिखाइए, यू कैन थंबनेल दिखाइए तो या ओके बात है पित्त बात है, नो आई कैन टेल सो मेनी थिंग्स अबाउट यू, योर नेचर, By looking at the thumbnails. Afterwards, Guruji. You will be exposed. Okay. Right? So it's very easy. Actually. Seriously? Yeah, seriously. So first, I should know who I am
You know what are my likings, what are my dislikings, what are my capabilities. Now let me find out. थोड़ा सा बता दीजिए, अब तो एकदम मन में वो हो रहा है। You are like a moody person. मूडी। You love traveling, huh? Wow. Yeah. Yes, I do. Traveling, and yeah, you're moody. You're interest driven. You want everything systematic. Tuk, 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 tuk. Everything, and you're like a very emotional. छोटी छोटी चीज माने रखते हैं मतलब. And you're very like concerned about relationship. Very, very. For you, you are like freedom. You know, you cannot think small. You cannot think small. You love brands not because they are expensive, because of quality. You love quality. You'll die for quality, like that. Right? So for you, like food means not only food; it's presentation, environment, like that. These kind of things. So देखिए हमारा जो नेचर है, वो जो नेचर पता चलता है ना, इजी बन जाता है. It becomes easy. So I can exactly know who I am. This is spirituality. Once you talk about Kundali. हाँ. कुंडली is like to know what is our प्रारब्ध. Means इस लाइफ में मैं क्या लेके आ गया. जैसे कि देखिए मैं लड़का हूँ, आप लड़की है. कौन डिसाइड किया? Who decides that we will be born as a man or woman? Or who decides that we will be born in Nepal and America? Who decides? कुंडली। हाँ? कुंडली। नहीं, कुंडली से पता चलता है. कुंडली से पता चलता हाँ, लेकिन कुंडली डिसाइड नहीं करता है. कुंडली से पता चलता है. That's a science. नहीं, पेरेंट्स थोड़ी मतलब ऐसा. तो कौन? आज के समय में तो किस समय पैदा होंगे, कहाँ होना है? नहीं, ऐसा नहीं होता है. अभी रिसर्च चल रहा है, मतलब ज्योतिष विद्या के हिसाब से, मतलब ये जो ऑपरेशन करके मतलब सिजेरियन करके निकालते हैं, वो बच्चे का कुंडली मिलता है नहीं मिलता है. दिस इज अ बिग टॉपिक बिकॉज इट्स अ नेचुरल बर्थ है ना. नेचुरल बर्थ होना चाहिए. आज की करनी हमारे नेक्स्ट बर्थ में भी हमें उसका रिजल्ट दे सकती है. अगर इस लाइफ में पूरा नहीं हुआ तो बस नहीं, तो फेयर नहीं हुआ ना. लेट मी किल समबडी इन दिस लाइफ टाइम. वो तो बेचारा मर गया, उसको भी तो मिलना चाहिए ना मारने का चांस. सपोज कि मैं इस जीवन में सोचती हूँ कि मुझे नोइंगली बुरा नहीं करना है, हम किए जा रहे हैं तो इंसान ही, कहीं ना कहीं तो एक्सपेक्टेशन आती है ना, नहीं आनी चाहिए, बट एज ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है. बेटर देन एक्सपेक्टेशन इज बीइंग होपफुल. या व्हाट इज द डिफरेंस? इन एक्सपेक्टेशन यू आर रिजल्ट ओरिएंटेड, इन होपफुल यू आर एक्शन ओरिएंटेड. ठीक है, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो चलो, कम से कम मेहनत किया. दैट मेक्स यू हैप्पी. बीइंग होपफुल, दोनों एक ही चीज, दोनों में प्लानिंग होता है, दोनों में रिजल्ट का अपेक्षा होता है. फर्क बहुत, एक में पॉजिटिव है, एक में नेगेटिव है. तो डोंट एक्सपेक्ट, बी होपफुल, है ना. आस करना भर ना पड़ना, है ना. आस करनू भर ना पड़नू, है ना, ऐसे बोलते हैं ना. तो मतलब आस करना मतलब होपफुल, और भर पड़ना मतलब एक्सपेक्ट होना चाहिए, रिजल्ट चाहिए, ऐसे होना चाहिए, है ना. जैसे कि आप एक पैसे लगा, 1 लाख आप इन्वेस्ट किया, आपका एक्सपेक्टेशन था कि और दूसरा 1 लाख आ जाएगा, लेकिन ओनली 50,000 आपका प्रॉफिट हो गया. आया है ना भाई, कम से कम 50,000 आया है यार. दैट्स होपफुल, है ना. अरे यार 1 लाख आना चाहिए था, सिर्फ 50,000 तो लॉस हो गया. दुख दे गया. हाँ, ये एक्सपेक्टेशन है ना. सो होप, बीइंग होपफुल इज लाइक, आई मीन व्हेन वी प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी, ये सब हमको समझ में आ जाता है, और वी बिकम लाइक नेचुरली. तो स्पिरिचुअलिटी का फर्स्ट स्टेप क्या है प्रभु जी? नॉलेज, अक्वायर नॉलेज, है ना. फर्स्ट पहले जानो आपकी मतलब स्पिरिचुअलिटी है क्या, है ना. ये मेरे काम का है या नहीं, है ना. जो मैं आपका ये चीज बोल के बताया ना आपको, ये मतलब पूरा नहीं बताया मैं, पूरा आपको डिटेल में जा सकते हैं. लेकिन एक बिजनेसमैन मिला, वो बोला कि आप बिजनेस में कैसे यूज कर सकते हैं. मैंने बोला नेचर के हिसाब से आप HR में रिक्रूटमेंट करो ना, है ना. जिस आदमी को बाहर जाने का इच्छा करता है, उसको PR में डाल दो. वो ऑफिस नहीं रहता है, वो जाके दूसरे लोग को मिलते हैं, है ना. जो आदमी काफा है, जो मतलब एक ही जगह रहना चाहता है, उसको कंप्यूटर में डाल दो, डाटा एंट्री ये करा दो, वो तो खुश हो जाएगा. अब जो बहातर नेचर का है, जिसको घूमने को मन करता है, उसको कंप्यूटर में, है ना, 8-8 घंटा आप रख देंगे तो पागल हो जाएगा ना वो, और उसका प्रोडक्टिविटी तो लो हो जाएगा. हाँ, तो वो बोला हाँ बहुत अच्छा है, ये तो नया तरीका का HR हो गया. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है. खुद को पहले जानना पड़ा. पहले नॉलेज, फर्स्ट अक्वायर नॉलेज, देन यू विल सी सो मेनी थिंग्स. यू विल सी सो मेनी थिंग्स. मन ही नहीं कर रहा कि हम बातें खत्म करें, लॉट ऑफ थिंग्स. और जब हम बातें करने लगे ना, तो
बहुत सारी चीज़ें हैं ना अब जो एकदम उथल पुथल चल रहा है गुरुजी। होप विल मीट फॉर लॉन्ग टाइम और हम बात कर पाएंगे। लेकिन जो भी है आज जो करंट इश्यूज़ पे जो मुझे लगता है सोसाइटी की मेन प्रॉब्लम्स है अभी, जिनमें एक पेरेंट भी स्ट्रगल कर रहा है और एक जो हमारा बच्चा जो है जो वो ग्रुप भी बहुत सफ़र कर रहा है। आई होप कि जैसा कि आपने बताया कि अगर हम खुद को जाने सबसे पहले, उसके बाद अगर हम थोड़ा भी लीड करते हैं तो लाइक हमें कुछ सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम 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 सा। राम राम जी, राम राम सा।